जहां सांस लेना भी मुश्किल हो, गिर जाए और जहां एक गलत कदम सीधा मौत। वहीं दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड पर इंडिया एक ऐसी हिस्ट्री लिखने वाला था जो मिलिट्री वर्ल्ड को हमेशा याद रहेगी। 1980 में कश्मीर के नॉर्थ में एक जगह थी, सियाचिन ग्लेशियर, बर्फ से ढकी हुई, खामोश और इंसानों के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ वेदर नहीं थी, सियाचिन स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था और पाकिस्तान चुपके से इस एरिया में कंट्रोल जमाने की प्लानिंग कर रहा था। पाकिस्तान को लगता था कि इतनी डेंजरस जगह पर इंडिया कभी परमानेंटली ट्रूप्स डिप्लॉय नहीं करेगा। इसी कॉन्फिडेंस के साथ सीक्रेट मिलिट्री प्रिपरेशन शुरू हो चुकी थी। फिर एक दिन इंडियन इंटेलिजेंस को कुछ अनयूजुअल इंफॉर्मेशन मिली। पाकिस्तान लार्ज क्वांटिटी में हाई एल्टीट्यूड स्नो गियर परचेज कर रहा था। ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं थी, कुछ बड़ा होने वाला था। दिल्ली के मिलिट्री कमांडोज में टेंशन बढ़ चुकी थी। अगर पाकिस्तान पहले पहुंच जाता तो पूरा ग्लेशियर उनके कंट्रोल में चला जाता। डिसीजन तुरंत लिया गया, हम पहले मूव करेंगे। 13 अप्रैल 1984 इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन मेघदूत, एक ऐसा मिशन जहां इनमें से पहले नेचर से लड़ना था। इंडियन हेलीकॉप्टर्स डेंजरस स्नो स्टॉर्म्स के बीच ग्लेशियर की तरफ बढ़ने लगे। हर सोल्जर जानता था ये मिशन नॉर्मल नहीं है। -40 डिग्री टेम्परेचर, ऑक्सीजन आधी और हर तरफ डेडली आइस क्रीवेसेस। सियाचिन में सरवाइव करना एक बैटल था, थकान, जमते हुए हाथ और हर सेकंड मौत का डर। लेकिन इंडियन सोल्जर्स के लिए पीछे हटने ऑप्शन नहीं था। रस्सी और आइस एसेस के सहारे इंडियन ट्रूप्स इम्पॉसिबल माउंटेन्स क्लाइम कर रहे थे। हर कदम हिस्ट्री लिख रहा था। ये एक साइलेंट रेस थी। इंडिया और पाकिस्तान दोनों स्ट्रेटेजिक पीक्स तक पहुंचना चाहते थे। जो ऊपर पहुंचा कंट्रोल उसी का होता। और फिर इंडियन आर्मी ने सेल्टोरो रिज के मेजर पॉइंट्स कैप्चर कर लिए। पाकिस्तान के पहुंचने से पहले इंडिया ऑलरेडी ऊपर था। पाकिस्तान फोर्सेस शॉक थी, उन्होंने मल्टीपल अटैक किए, लेकिन माउंटेन्स पर एडवांटेजेस अब इंडिया के पास था। दुनिया को सबसे ऊंचा बैटलफील्ड जहां बुलेट से ज्यादा वेदर जान लेता था। स्नो स्टॉर्म्स, एवलेंसेस, फ्रॉस्टी वाइट, हर दिन सर्वाइवल्स का वार था। इंडियन सोल्जर्स बर्फ पिघलाकर पानी बनाते, हाई शेल्टर्स में रहते और हर रोज तिरंगे की हिफाजत करते। हजारों फीट की ऊंचाई पर हर सोल्जर्स के दिल में एक चीज थी, घर वापस लौटना। लेकिन ड्यूटी सबसे पहले। आज भी सियाचिन दुनिया की हाईएस्ट बैटलफील्ड है, लेकिन एक सच हमेशा याद रखा जाएगा। 1984 में इंडिया ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया था। जहां आम इंसान सरवाइव करना छोड़ देता है, वहां इंडियन आर्मी ड्यूटी शुरू करती है। ऑपरेशन मेघदूत सिर्फ एक मिलिट्री मिशन नहीं था, ये इंडियन करेज, सैक्रिफाइस और विल पावर की कहानी थी।